कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जन वल्लभा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशो यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय प्रभुपाद गुरुदेव जय जय प्रभुपाद नित्याय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 32 श्लोक संख्या 7 तक हम पढ़ चुके हैं। आज अगले 3 श्लोक को पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्रारंभ करेंगे हम मंगलाचरण के साथ। सो लेट अस कंटिन्यू टुडेज सेशन विद द मंगलाचरण। आप सब भी अनम्यूट कर सकते हैं। आई विल फैन को थोड़ा स्लो करके शोर करना। सो आई एम गोइंग टू शेयर द मंगलाचरण, बट आप सबको तो वैसे भी याद ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्गीतं श्लोके भक्तिभवते ज्ञानं तिर्मिन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा
गुरु श्री सत्तम श्री गुरु वैष्णव रूपम साग्रजातम सहगणतम गुलातीतम सदैवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण भक्तान सहगना ललिता श्री विशाखान्वंतितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचलं लंघते गिरिं यत्कृपा वन्दे हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 32 श्लोक संख्या 8 आप सबकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। अभी तक हमने जो वर्सेस पढ़े हैं, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, जिसमें साफ साफ शब्दों में बताया है कि मनुष्य जीवन में हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। भगवत प्राप्ति, हमें गृहस्थ में आश्रम में रह के भगवान के लिए क्रियाएं करनी चाहिए, केंद्र में रखे कृष्ण को रखना चाहिए, ग्रह में भी नहीं बनना चाहिए। अभी तक ये जो है भगवान कपिल ज्ञान दे रहे हैं देवहूति माता को। अब आगे इस श्लोक संख्या 8 से लेके आई गेस 10 तक जो आज हम पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा से कुछ और शब्दों को भगवान ब्रह्मा जी से रिलेटेड बता रहे हैं कि कैसे जो ब्रह्मा जी के लोक तक भी चले जाए उसके साथ भी क्या होता है, यहाँ कहाँ जाते हैं, वो क्या गति होती है। तो लेट अस रीड दिस पार्ट। पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद पूरे श्लोक को पढ़ेंगे, ठीक है। प्लीज अनम्यूट। द्विपराध अवाशेन प्रलय ब्रह्मण अध्यसते लोकम परास्य पराचिन्तका द्विपराधरवासेन प्रलय ब्रह्मण तु ते तावदयस्ते लोकम् परास्य पराचिन्तका। Translation and purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा टेक्निकल है। भगवान के हिरण्य गर्भ विस्तार के उपासक इस संसार में दो पराध के अंत तक रहे आते हैं जब ब्रह्मा की भी मृत्यु हो जाती है। क्या होता है हिरण्य गर्भ, किसी को याद है? तीसरा स्कंद अध्याय 2 में पढ़ा था। एनीवन इन द चैटिंग सेशन और अनम्यूट करके। ओके, एनीवन एल्स? हिरण्यगर्भ यस और नो में बता दीजिए चैटिंग सेशन में, पता है या नहीं पता? तात्पर्य आप बता दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रिप्लाई। मैं तात्पर्य पढ़ता हूं तक। तात्पर्य, एक प्रलय तो ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता, एक प्रलय तो ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर होता है और दूसरा ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर होता है। ध्यान रख दीजिएगा इसका, जो यहाँ पे शब्द उपयोग किया गया है पराध, मतलब ये दो बताया गया ना, वो इन्हीं चीजों का वर्णन कर रहा है। ब्रह्मा की मृत्यु दो पराध पूरे होने पर होती है, उस समय सारा ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। जो लोग भगवान गर्भदीक्षा विष्णु
कि पूर्ण अंश हिरण्यगर्भ की पूजक हैं, वह सीधे वैकुंठ में भगवान के पास नहीं पहुंचते। वह इसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा के जीवन काल तक यानी कि सत्य लोक या अन्य किसी उच्च लोक में रह आते हैं, तब वह ब्रह्मा के साथ साथ वैकुंठ जाते हैं। परस्य पराचिंतका का अर्थ है सदैव भगवान का चिंतन करने वाले, यहाँ सदैव कृष्ण भावनामृत रहने वाले। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो ये विष्णु तत्व की पूर्ण कोटि को सूचित करता है। कृष्ण में 3 अवतार निहित है, महाविष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु तथा क्षीरदक्षाई विष्णु, तथा इसके साथ ही साथ सभी अवतारों का सम्मिलित रूप। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी हुई है। रमादि मूर्तिषु कल नियमेन तिष्ठन्। भगवान श्री कृष्ण अपने अंश सहित यथा राम, नरसिंह, वामन, मधुसूदन, विष्णु तथा नारायण सहित सदैव विराजमान है। जो परस्य परिचिंतक है वह सीधे ईश्वर के धाम वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं, और यदि गर्भदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश के उपासक है तो वह प्रलय तक इसी ब्रह्मांड में रहते हैं और तब वैकुंठ में जाते हैं। देखिए, 2-3 श्लोक पढ़ने के बाद ही हम निष्कर्ष इसका आपको समझा सकते हैं पूर्णतया। तो इसलिए कितने डिवोटीज ने रिप्लाई किया? सिर्फ 2 डिवोटीज ने, बाकी उन्होंने क्या मेहंदी लगा के रखी हुई है? हाँ, अनम्यूट करके यहाँ ऐसे बता दीजिए, चैटिंग सेशन बता दीजिए हिरण्यगर्भ का। हाँ, अब आया याद रुचिका माता जी को नो करने का। अब लेटे लेटे पढ़ते हो क्या भागवत? क्या कर रहे हो यार, क्या करते हो? इतनी मेहनत के साथ प्रयास करते हैं कि हम सब सारी चीजें आपके लिए। मैं आज सुबह लड़ा हूँ किसी के साथ, तो अब मैं वो बैकग्राउंड स्टोरी कहाँ बताने लग जाऊं, तो हैव दैट कर्टेसी टू रिप्लाई यस नो, पता नहीं कुछ भी, व्हाटएवर, तो हैव दैट कर्टेसी। दिस इज अ बेसिक एटिकेट्स वन शुड हैव, बट इंडियंस में कम होते हैं वैसे, अब कम हो गए, पहले बहुत अच्छे होते थे। सो इफ समबडी इज आस्किंग वन शुड रिप्लाई, वन शुड बी वेरी क्विक इन रिप्लाइंग दैट। ठीक है, आप ऐसे इनडिसिप्लिन तो नहीं है ना। चलिए, नेक्स्ट वर्स किसका है वो पढ़े। मैं फिर 2 श्लोकाज या हम 3 श्लोकाज को एक साथ समराइज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ममता माता जी, ममता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्षमाम्बो अनल अनिल व्यत मनिंद्रियार्थ भूतादिभि परिवृतम प्रति सहिंजिषु अव्याकृतम विष्टि यहिर्पुण्यत्रयात्मा कालम पराख्यम अनुभ्य परस्वयंभू। अनुवाद। विगुण आत्मिका प्रकृति के निवास करने योग्य 2 परार्धों के काल का अनुभव करके श्री ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का, जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, अहंकार अथवा आदि के आवरणों से ढका हुआ है, संहार कर देते हैं और भगवान के पास चले जाते हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में अव्याकृतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में सनातन शब्द का ठीक यही अर्थ दिया गया है। ये संसार व्याकृत अर्थात परिवर्तनशील है और अंत में विनष्ट हो जाता है, किंतु इसके विलीन हो जाने के बाद भी आध्यात्मिक जगत अथवा सनातन धाम बचा रहता है। ये अव्याकृत कहलाता है क्योंकि ये अपरिवर्तित रहा आता है और इसमें भगवान निवास करते हैं। जब काल के प्रभाव से इस ब्रह्मांड पर शासन करने के बाद ब्रह्मा इसका संहार करके ईश्वर के धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो अन्य लोग भी उन्हीं के साथ प्रवेश कर जाते हैं। ओके, थैंक यू। रिमेंबर दिस हियर। नेक्स्ट श्लोका किनका टर्न है आज? निधि माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। एवं प्रत्य भगवंतम अनुवृष्ट ये योगिन यतमरुत मनसभिरागा तेन एव साकम अमृतम पुरुषम पुराणम ब्रह्म प्रधानम उपयन्ति अगत अभिमाना। जो योगी प्राणायाम तथा मन निग्रह द्वारा इस संसार से विरक्त हो जाते हैं, वे ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। जो बहुत ही दूर हैं, वे अपना शरीर त्याग कर ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। अतः जब ब्रह्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वे भगवान के पास जाते हैं जो पर ब्रह्म है, तो ऐसे योगी भी भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य। भाई श्रीला प्रभुपाद जी, योग सिद्धि प्राप्त करने के बाद योगी ब्रह्मलोक
या सत्यलोक पहुंच सकते हैं और अपना शरीर त्यागने के बाद वे ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट करते हैं। चूंकि वे भगवान के प्रत्यक्ष भक्त नहीं होते, अतः इन्हें सीधे मोक्ष नहीं मिलता। इन्हें ब्रह्मा के मोक्ष पाने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और ये ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो पाते हैं। ये स्पष्ट है कि जब तक जीव किसी अन्य देवता की उपासना करता है तो उसकी चेतना उसी देवता में लीन रहती है, अतः वे ना तो प्रत्यक्ष मोक्ष प्राप्त करते हैं अथवा भगवत धाम में प्रवेश कर पाते हैं, ना ही भगवान के निराकार तेज में लीन हो पाते हैं। ऐसे योगी या देवता उपासकों को पुनः सृष्टि होने पर फिर से जन्म लेना पड़ता है। आगे है प्रभु जी। नहीं बात अच्छी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि ये थोड़े से टेक्निकल हैं, इसमें डिफिकल्टी आती है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है, मुक्ति के रिलेटेड बात की गई है। यहाँ हम श्लोक संख्या 8 को लेके चले तो क्या बताया जा रहा है, वर्शिप ऑफ हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ कोई और नहीं, ब्रह्मा जी होते हैं, ठीक है। तो अब हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ब्रह्मा जी है, हिरण्यगर्भ है, या आप तीसरे स्कंद में भी या दूसरे स्कंद में भी वर्णन है कि पहले जब भगवान से विराज गोल आकार में जो बताया था आपने तेज, नहीं, यू कैन कंसिडर हियर एज अ ब्रह्मा। आई एम जस्ट मतलब वो मैं पॉइंट्स रख रहा हूँ, मतलब इसको कैसे याद रखे। जैसे पहले तो हमें पता है कि भगवान का जो विस्तार होता है विष्णु रूप से, तो महाविष्णु के बाद क्या होता है, फिर हमें देखने को मिलता है भगवान के नाभि से क्या आते हैं, कमल, और उन्हीं को विराज कहा गया है, ठीक है, लोटस विराज। और वो वहां से फिर असल में ग्रॉस यूनिवर्सल फॉर्म बनता है, यानी कि 14 प्लैनेटरी सिस्टम बनता है, जो ग्रॉस में मतलब अभी उसको रूप नहीं मिला है। बस एक मैंने उदाहरण बहुत अच्छी दी थी, उसमें एक सब्जी में भगवान ने कढ़ाई भी रख दी, तेल भी रख दिया, मसाला भी डाल दिया, बस अब कच्ची ब्रह्मा जी को थमानी है। तो उन्होंने क्या किया, फिर बाद में हिरण्यगर्भ, यानी कि ब्रह्मा जी का काइंड ऑफ आप कह सकते हो शरीर, और आप ये भी कह सकते हो कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। अब उन्होंने, भगवान ने वो सब उसमें डाल दिए। अब ब्रह्मा जी का यहाँ पे, वो भी ब्रह्मा जी नहीं, फिर उसके बाद भगवान आते हैं आफ्टर महाविष्णु, द गर्भोदक्षय विष्णु comes, and then the super soul goes into the हिरण्यगर्भ और विराज, यू कैन से, वो जाते हैं सुपर सोल मतलब क्षीरोदक्षय विष्णु, और फिर ब्रह्मा जी का आगे जो है प्राकट्य होता है। यानी कि यू कैन कंसिडर हिरण्यगर्भ इन अ सिंपल वे, हिरण्यगर्भ यू कैन कंसिडर हिरण्यगर्भ एज ए बॉडी ऑफ ब्रह्मा जी, ओके, टू अंडरस्टैंड। और बॉडी, जैसे ये मेरा हाथ है, यानी कि मैं हूँ, मतलब आई एम सेइंग ये मेरा हाथ है इन ए सिंपल टर्म्स, यानी कि मैं हाथ मिला रहा हूँ, मैं हाथ मिलाऊंगा, नमस्ते करूंगा, प्रणाम करूंगा, यानी कि मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से हिरण्यगर्भ का अर्थ सिंपल वर्ड्स में अगर आपको याद रखना है या कभी भी प्रचार कार्य में डालना है, तो ब्रह्मा जी को दर्शा रहा है, ठीक है, नो डिफिकल्टीज इन दैट, है ना, क्लियर हुआ। फिर बताया जा रहा है इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। अब तो ये आप समझ गए, यहाँ पे सुप्रीम नहीं बताया, यहाँ बताया पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। यहाँ ध्यान रख दीजिएगा, एक और प्रपात के तात्पर्य में कुछ बातें मैं मेंशन कर दूं, जब कई बार पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड लिखा होता है और कहीं पे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड लिखा होता है। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड दर्शाता है भगवान श्री कृष्ण को, और पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड भगवान के अन्य विस्तारों को, जैसे यहाँ महाविष्णु हो सकते हैं, गर्भोदक्षय विष्णु हो सकते हैं, क्षीरोदक्षय विष्णु को भी सुपर सोल कहते हैं वैसे, बट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड भी कहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। फिर बताया जा रहा है विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, जो वर्शिपेबल्स हैं ब्रह्मा जी के, यानी कि हिरण्यगर्भ के, वो कब तक इस भौतिक संसार में रहते हैं, अंटिल द एंड ऑफ 2 पराधर, ठीक है, 2 पराधर हो गया ब्रह्मा जी के 100 साल, ठीक है। व्हेन लॉर्ड ब्रह्मा ऑल्सो डाइज, 2 पराधर मतलब जब ब्रह्मा जी का भी बाय बाय टाटा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड अंटिल द 2 पैरादास, यानी कि ब्रह्मा जी तक, वो नेक्स्ट श्लोका का रेफरेंस लेके चले। नेक्स्ट श्लोका में क्या बताया जा रहा है, लॉर्ड ब्रह्मा क्लोजेस द मटेरियल यूनिवर्स व्हिच इज कवर्ड बाय द लेयर्स, ठीक है। क्या करते हैं ब्रह्मा जी का जब 100 वर्ष हो जाता है तो ये सब क्लोज हो जाता है, मतलब एक काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिसको आप कहेंगे, और जो भी लेयर्स हैं, यहाँ प्रोपाल लिख रहे हैं अर्थ वाटर एयर फायर ईथर माइंड ईगो एक्स्ट्रा में, यानी कि सब के सब 24 एलिमेंट्स जो भी भौतिक संसार की जिसमें नींव रखी हुई है, वो सब एंड हो जाता है कब, आफ्टर 2 पराधारास। मैं फास्ट तो नहीं बोल रहा ना, आफ्टर 2 पराधारास। एक पराधार वो भी होता है, या एक प्रलय वो भी होता है जिसमें ब्रह्मा जी का दिन में समाप्ति हो जाती है। उसमें सारे लोगों की समाप्ति नहीं होती है, ठीक है, उसमें सारे लोगों की समाप्ति नहीं होती है। सत्य लोग, तप लोग, जन लोग और महर लोग, इसमें समाप्ति नहीं होती है। उसके नीचे जो सारे लोग हैं, चाहे स्वर्ग लोग हो, भुवर लोग हो,
धरती हो, भूलोक हो, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये सब जो है खत्म हो जाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी के अगले दिन रात्रि में खत्म हो जाते हैं और अगले दिन मॉर्निंग में मंगला आरती के टाइम पे ब्रह्मा जी उसका वापस सृजन कर देते हैं। और किन गुण में करते हैं ब्रह्मा जी, कौन से गुण में करते हैं ये सृजन या क्रिएशन? रजोगुण में। वेरी गुड, सर्वमंगला ने जवाब दिया, रजोगुण में। यानी कि ब्रह्मा जी तीनों गुण के यहाँ पे समाप्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंट किस में रहते हैं? रजोगुण में। इज इट क्लियर? टेक्निकल है, ज्यादा याद नहीं रह पाता, कोई भी नहीं, ज्यादा मुश्किल भी नहीं बनाना है इसको। प्रभुपाद के तात्पर्य देखोगे सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग को, भक्ति मार्ग को ही दर्शाता है। तो इसलिए हमने भी अपने आप को भक्ति मार्ग और भक्ति योग में ही रखना है। ज्ञान भी हमें भक्ति मार्ग का ही स्वीकारना है, इसका कंक्लूजन समझना है। सो डोंट मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। मैंने बहुत सिंपल शब्दों में रखने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभार डिफिकल्टी आ रही है तो उसके रस को, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। ओके, तो यहाँ पे समझ गए, भगवान के ब्रह्मा जी के 2 पराधर पे सारी समाप्ति हो जाती है और वो सारे लेयर समाप्त हो जाते हैं, या 24 एलिमेंट्स होते हैं कवरिंग्स के साथ, वो सारी एंड हो जाती है। एंड दे गोज बैक टू गॉडहेड। यहाँ बताया जा रहा है दे गोज बैक टू गॉडहेड। कौन कौन बैक टू गॉडहेड जाएगा? देखो प्रभुपाद के 8वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, जो यहाँ है, they remain within this universe on Satyalok or other higher planets until the end of the life of Brahma। जब ये एक प्रलय होता है जो दिन के हिसाब से होता है, उसमें सारे प्लैनेट्स नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो ये सत्यलोक है वो नष्ट नहीं होता है। ठीक है, वो जो निवासी है वहां के, देन विद ब्रह्मा दे, यानी कि वहां रहने वाले निवासी, दे आर एलिवेटेड टू द स्पिरिचुअल किंगडम। वो स्पिरिचुअल किंगडम यानी कि आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं। अब ये दे से कहने का अर्थ क्या है? जो भी इसमें भी 2 चीजें, ठीक है। इसमें एक चीज ये हो गई कि जो निष्काम योग या कर्म योग या ध्यान योग, अष्टांग योग, निष्ठांग योग, कर्म योग नहीं आएगा, निष्ठांग योग, कौन सा योग बोला? ध्यान योग, अष्टांग योग के द्वारा वहां पहुंच रहे हैं, बट भक्ति नहीं है या किसी के साथ भक्ति है। तो 2 तरीके के कंक्लूजन है। दोज हु आर हैविंग भक्ति विद देम, ठीक है, जो भक्ति यानी कि भगवान विष्णु को केंद्र में रख के सारे कार्य कर रहे हैं, इवन ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो, तो वो धाम में प्रवेश कर लेते हैं और उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और विशेषकर यहाँ पे कौन सी मुक्ति की बात की गई है? सयुज्या, टू गेट मर्ज विद दैट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ठीक है, महाविष्णु वो नहीं आते वापस, जो भक्ति के साथ या भगवान को स्वीकार करके सारे कार्य कर रहे हैं, योगों को संपन्न कर रहे हैं। लेकिन जो भक्ति के साथ नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी योग हो, निष्काम योग हो, ध्यान योग हो, अष्टांग योग हो, या ब्रह्म भक्ति में नहीं कर रहे हैं, यानी कि केंद्र में भगवान को नहीं रख रहे, उनको सेंटर में नहीं रख रहे, तो उनको वापस आना पड़ता है। ये ही प्रभुपाद तात्पर्य के 10वें श्लोक में बता रहे हैं। The yogis who became detached from the material world by practice of breathing exercise, यानी कि प्राणायाम, and control of the mind, कंट्रोल ऑफ द माइंड, मन को कंट्रोल में रखे हैं, वो ब्रह्मा जी के लोक तक चले जाएंगे। ब्रह्मा जी के लोक का एक और नाम क्या है? नहीं बताइए, चैटिंग सेशन में ब्रह्मा जी के एक लोक का नाम क्या है? सत्यलोक। वेरी गुड। तो सत्यलोक जो है ब्रह्मा जी का लोक का नाम है, वहां जाते हैं आफ्टर गिविंग अप देयर बॉडीज, अपने शरीर का त्याग करके। जब पराधर खत्म हो जाता है तब तक नहीं जाएंगे वो, यानी कि उनको ब्रह्मा जी का वेट करना है। आफ्टर गिविंग अप देयर बॉडीज दे एंटर इनटू द बॉडी ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा एंड देयरफॉर व्हेन ब्रह्मा इज लिबरेटेड, जब ब्रह्मा जी की मुक्ति होती है यानी कि 100 वर्ष के बाद, तो वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड के पास जाएंगे, यानी कि सुप्रीम ब्रह्मन जिसको हम कहेंगे सयुज्या भक्ति। सच योगी कैन ऑल्सो एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉडहेड, वो धाम में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर डिवोटीज, कि उसमें भी अगर ब्रह्मा जी ही इज नॉट अ डिवोटी ब्रह्मा, और द अदर रेजिडेंट्स ऑफ दैट सत्यलोक आर नॉट द डिवोटी, दे हैव नॉट बिकम टू द कंक्लूजन दैट इज भक्ति योग, वहां तक नहीं पहुंचे हुए हैं, तो भी उनको वापस आना ही पड़ेगा। ओके, जो वहां विष्णु जब वापस श्वास छोड़ेंगे तो उनको वापस यहाँ पे भौतिक संसार में आना पड़ेगा। तात्पर्य में प्रभुपाद कुछ चीजें मेंशन करें हम बहुत इंपॉर्टेंटली। बाय परफेक्टिंग देयर योगिक प्रैक्टिस, योगीज कैन रीच द हाईएस्ट प्लैनेट ब्रह्मलोक और सत्यलोक। After giving up their material bodies, they can enter into the body of Lord Brahma. Because they are not directly devotees of the Lord, they cannot take liberation directly. वो भगवान के भक्त डायरेक्टली नहीं है, इसलिए वो लिबरेशन डायरेक्टली नहीं ले सकते, उनको वेट करना पड़ेगा।
it is clear that as long as living entity is a worshipper of particular demigod, his consciousness is absorbed in the thoughts of that demigod, and therefore he cannot get direct liberation. बोलते हैं उनको जो भी किसी भी देवी देवता का, चाहे ब्रह्मा जी को हो, भगवान शिव को हो, माता का हो, किसी और देवी देवता का हो, वो सीधे मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। उनको वो लोक प्रदान किया जा सकता है, उनको वो लोक दिया जा सकता है, दिया जाता है, लेकिन वो मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा डायरेक्टली। ठीक है, ये समझना है सबको। नॉर कैन ही मर्ज, और वो ना ही सहज मुक्ति भी प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब बाकी मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। वो बाकी मुक्तियां जो होती हैं, कितने प्रकार की मुक्तियां बताई गई हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबरेशन आर देयर? Devotees unmute, please. Prabhuji, 5. Yes, 5 muktis are there. Just to get liberated, to get merged, that is called Sayuja Mukti. But there are other Salokya, Swaropya, Srishti, Samipya, अलग अलग प्रकार की मुक्ति होती है। भगवान के धाम में वास करना, भगवान जैसे फीचर्स प्राप्त करना। अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। भगवान के जैसे ऑपुलेंसेस, ऐश्वर्य को प्राप्त करना, भगवान का संग लेना, जो सबसे सर्वोपरि माना जाते हैं। बाकी चारों के चारों सर्वोपरि ही है। संयोजन मुक्ति, भगवान के शुद्ध भक्त कभी नहीं इच्छा रखते हैं, बट चलो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मुक्ति, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन वो भी इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होती, समझ रहे हैं ना आप? वो भी इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होती, और वो भी अगर किसी योगी को प्राप्त होती है ब्रह्मा जी के द्वारा, उसमें भी बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो होता है। तो क्या और कुछ इसमें है? बस हो गया क्या? किसी डिवोटी के क्वेश्चन हो तो शायद कुछ और निकले इसमें से। आई वाज थिंकिंग थोड़ा और लंबा होगा, मैंने 3 ही वर्ष रखे थे इसलिए। मतलब और क्या है बोलने के लिए, आई डोंट नो। सब तो सारा क्लियर हो ही गया, डाउट्स वगैरह इसी में रहते हैं। अगर किसी के हैं तो प्लीज पूछिए। सर्वमंगला का प्रश्न है, जैसे जो ब्राह्मण में मर्ज हो जाते हैं, वो लिबरेशन मतलब देखो एक वो टाइप का लिबरेशन बताएगा, लेकिन हमें बताया जाता है कि हमें उससे भी हाईएस्ट वाला लिबरेशन को इच्छा करनी चाहिए। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी में समा गए थे, तो वो मतलब क्या था? कहाँ समाये थे? आपने क्या फिल्म देखी हुई तभी समा गए थे? आपने पढ़ा कहीं पे? भगवान चैतन्य महाप्रभु किसी में कैसे समाएंगे? चैतन्य महाप्रभु इज कृष्ण हिमसेल्फ, वो किस में समाएंगे? यू आर जस्ट हैविंग दैट विजन कि वो मूवी में दिखाया समा गए तो, एंड यू हैव जस्ट दैट इमेजिन कि वो समा गए। भगवान समाते नहीं, भगवान अपने में कैसे समाएंगे? और समाएंगे भी तो उनके लीला है। चैतन्य महाप्रभु इज नॉट अदर देन कृष्णा, ही इज ए कृष्णा हिमसेल्फ, तो वो समाये बमाए कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप वो पिक्चर का एक दिमाग में इमेजिन लेके बैठे हो कि उसमें दिखाया है कि समा गए तो, एंड चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग तरीके से किया है। ठीक है, लेकिन हमारी परंपरा में वो इस तरीके से रखा ही नहीं है, इस तरीके से दूर दूर तक नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु इज डिफरेंट देन कृष्णा। ठीक है, वी कंसिडर हिम एज अ डिवोटी बिकॉज चैतन्य महाप्रभु को अच्छा लगता है कि उनको डिवोटी के रूप में देखा जाए, लेकिन ही इज अ कृष्णा। एक हमारी प्रणाली भी ऐसी है जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को ही पूछते, नो कृष्णा एंड बलराम। सो ऐसे भी कुछ भक्त रहे हैं, समझ रहे हो? तो सहज मुक्ति, मैं बात होता हूँ सहज मुक्ति में अगर किसी के समाने की बात हुई, अगर आप आई डोंट नो कौन कहा किसकी बात कर रहे हो आप, लेकिन सहज मुक्ति जो है भगवान के भक्त जो होते हैं, जो भक्ति मार्ग पे चलते हैं, वो ऐसी इच्छा नहीं प्राप्त करते। और जो और उच्च कोटि के भक्त होते हैं वो तो मुक्तियों में, वो तो मुक्तियों की नहीं टेंशन लेते, वो तो मुक्तियों की चिंता नहीं करते। लेकिन खैर इवन स्टिल इफ वी आर हैविंग ए पोजीशन राइट नाउ टू गेट समीप्य मुक्ति, कि भगवान के संग में रहना, कि अब मैं इस दुख भरे संसार से निकलना चाहता हूँ, इस क्लेश भरे दुनिया से बाहर निकलना चाहता हूँ, इतनी सिरदर्दी, इतना बहुत गंदगी, तो वो गलत विचार नहीं है। समीप्य मुक्ति का विचार रखना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, या सालुक्य जैसे हम बोलते हैं भगवान के धाम में जाना है, तो वो मतलब वो क्या सालुक्य मुक्ति होगी, भगवान के धाम में जाना है, तो कोई गलत बात थोड़ी। अपने बाप के पास, पिता के पास नहीं जाओगे तो किसके पास जाओगे? ये मुक्ति गलत बात नहीं। संयुज मुक्ति इसलिए क्योंकि भगवान के साथ मलिन मतलब ब्रह्म में समा जाना है, तो हमारी एक पोजीशन नहीं रहती, तो ये आइडेंटिटी नहीं रहती, तो इसलिए हमारा वो विस्तार है। और जब हम इन मुक्तियों की इच्छा करते हैं, मुक्तियों की इच्छा करने से मुक्ति नहीं प्राप्त होती, ये मैं बताता हूँ। इट इज ऑल्दो जब हम भगवान के भक्त बनने का प्रयास करते हैं, हम किसी को हम बड़ी बोलते हैं अरे भक्ति मार्ग बहुत सरल है,
बट इतना सरल नहीं है जितना हम लाइटली ले रहे हैं घर बैठ के। सरलता मतलब बाकी के कंपैरिजन में बहुत सरल है, समझ रहे हो। तो ये चीज मतलब चलो इट इज जस्ट लाइक ऑफर देते हैं ना अभी, अमेजोन ऑफर, फ्लिपकार्ट ऑफर, ये ऐसे तरीके से कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स है, ये उस तरीके से होता है। हम कुछ ना कुछ वो देते, हम भी उस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं सोल्स को। शायद मुझे अगर इतनी मुश्किल उस समय में पता होता कि इतना मुश्किल है, तो शायद मैं बोलता अरे छोड़ो यार, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, मजे मस्ती में कर रहा हूँ, तो आई विल नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट, राइट। तो इसलिए टू द न्यू बिगिनर्स वी है, हमें इसी तरीके से रखना चाहिए कि इट इज भक्ति मार्ग बहुत सरल है, क्योंकि कुछ ना करने से वो कुछ करेगा। लेकिन हम अगर अपनी निष्ठा की बात करें या सच में निश्चय कर लिया कि धाम जाना ही जाना है, ऐसी की तैसी संसार की, मतलब अगर ये बहुत कम करते हैं, सच बोलूं तो बहुत कम करते हैं, अगर ऐसा कर दिया है तो उसमें यू नीड टू, आपको बहुत पसीना निकालना पड़ेगा, बहुत पसीना निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपने पूरी दुनिया को अलग और खुद अलग चलना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल सेट करनी है, अपने के लिए एग्जाम्पल सेट करनी है, दूसरों के लिए नहीं, संसार के लिए। संसार के लोग है क्या, संसार का कुछ नहीं है, फैन फॉलोइंग, नथिंग इज समथिंग, एवरीथिंग इज एन इल्यूजन, एवरीथिंग इज इन माया, everything is a maya. Even the devotees here are also maya, they are also maya. अभी कल मैं एक क्रिया गलत कर लूंगा ना, सबके सब सेशंस में नहीं ज्वाइन करेंगे, दिस इज आल्सो ट्रू एंड दिस इज, ये अब मेरे साथ क्या आपके साथ भी है, ऐसा भी होता है। भगवान का भक्त थोड़ा सा कुछ गलत कर दिया, काम गलत कर दिया, तो सब भक्त दो बात करना, चर्चा करने लग जाएंगे, फैन फॉलोइंग, देख फैन फॉलोइंग ही बोलेंगे इसको, खत्म। जैसे अभी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ, कोई डिवोटी थे बहुत बड़े, बाहर सेंटर से, उन्होंने छोटा सा कुछ किया, ऐसे सब लोग ने अनसब्सक्राइब कर दिया, अनफॉलो कर दिया। अरे बेवकूफो, तुमसे ज्यादा काम किया हुआ उन्होंने, एक गलत स्टेटमेंट दे दी, क्यों, क्या तुम वो भक्त नहीं रहा। तो उसी प्रकार से ये, लेकिन हमें इस पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ऑफ कोर्स भगवान पे डिपेंड रहे, वो तो वो भगवान के भक्ति सहायक बनते, भगवान पे भी डिपेंड है, भागवत का आश्रय लिए हुए हैं, भगवान के भक्त जुड़े हुए हैं, भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त की हुई है। लेकिन कल को किसी तरीके से छोटी सी गलती हो गई, भगवान ना करे ऐसा किसी से भी हो, लेकिन हो जल्दी है, अगर हो भी गई तो क्या हो जाता है, ये सब खत्म हो जाता है। तो बट स्टिल हमारी निष्ठा नहीं टूटनी चाहिए, हमें वैसे का दृढ़ रहना चाहिए हमेशा, कि ऐसे में स्ट्रांग रहूं। तो इसलिए कोई भक्त भगवान, टॉपिक अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं पे कंक्लूजन सेम है कि भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, पसीना निकालना पड़ेगा, अगर गोलोक धाम जाना है। अगर आप सिर्फ 16 माला से खुश हैं, उससे कम में खुश है, तो वो गलत बात नहीं है, उतना भी अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए अलग अलग प्रकार के भक्त आते हैं, फ्रस्ट्रेटेड विद देयर लाइफ, मेरे पति नहीं जाने देते, मेरी माँ नहीं जाने देती, मेरा बेटा नहीं जाने, तो उनको क्या बोलते हैं हम, क्या करेंगे, उनका नहीं जाने देते। आपकी इतनी निष्ठा पूरी नहीं है कि आप मतलब है ना मंदिर आ सको या भगवान के द्वार पे अपनी सेवा रख सको, तो आप उतना ही करो जितना आप कर सकते हो, सो दैट एटलीस्ट उतना भी ना छोड़ो, नीचे नहीं गिरना चाहिए स्तर किसी के। इसलिए सबको लाड प्यार प्रेम भाव से रखना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो जो कर रहा है उससे उसकी आगे गति नहीं होगी, होगी, क्यों नहीं होगी। सो यू हैव टू हैव द ट्रस्ट ऑन कृष्णा, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये उठा कहाँ से था पॉइंट, क्योंकि बिकॉज मैं वो भूल गया क्वेश्चन क्या था या क्या। हाँ मैं बोल रहा था भक्ति में, हाँ लिबरेशन में हमें अगर लिबरेशन रखते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। वो अगर हम रखते हैं कि भगवान के धाम में जाना है, सालोक की मुक्ति प्राप्त करनी है, सामर्थ्य मुक्ति रखनी है, दैट इज नॉट बैड, दैट इज नॉट बैड। यू कैन इवन, कुछ डिवोटीज का डिजायर होता है भगवान मेरी पूरी कर दे, क्या मतलब वो भगवान, हम ऐसे चैलेंज नहीं कर सकते, यू शुड नॉट आई आस्क कृष्णा, है ना, आपसे भगवान से डिमांड नहीं कर रहे, भगवान उनके हैं, आपके जितने हैं उतने उनके भी, तो लेट हिम अप्रोच कृष्णा। क्या पता भगवान ने उनको खुश दे दिया हो तो उनकी भक्ति आगे बढ़ जाए। डिवोटीज वेरी है ना, बहुत अनोइंग से हो जाते हैं, क्यों मांग रहे हो, ये हमारे उस परंपरा में नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन टीचिंग्स इम्पार्ट अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से की जाती है। तो अगर आपको लगता है कि उनकी पोजीशन उस तरीके से, स्टिल जस्ट एन एग्जांपल, आई विल गिव द एग्जांपल। राइट नाउ छवि माता जी इज इन हियर, एंड इफ शी इज आस्किंग भगवान मेरा पेपर अच्छा हो जाए, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी छवि आस्किंग दिस, कि मेरा पेपर अच्छा हो जाए। सेम इफ पुष्पलोचनी माता जी विल डू दैट, शी इज हियर, तो पुष्पलोचनी माता जी ऐसा कुछ बोलेगी, तो इफ आई विल बी देन बोलूंगा माता जी थोड़ा सा इस पे फिल्टर करने की रिक्वायरमेंट, बिकॉज डिवोटी का स्तर का बात होता है और कुछ नहीं होता, और वही हमें अपने में फिल्टर करना होता है। हमें सबको ये बहुत, दूसरा बताए इससे पहले खुद को काउंसिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान से मांग रहा हूँ, भगवान के लिए साधना या अपने लिए जो साधना कर रहा हूँ, क्या वो सही तरीके से या अप्रोच उसकी सही है या नहीं है, वो खुद को आप फिल्टर करें। आप देखना आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं आ जाएंगे। अभी जैसे भागवत में आप सब जुड़े हुए हैं, व्हाई यू आर हियर इन श्रीमद् भागवतम सेशन, बिकॉज यू हैव ए लव टुवर्ड्स कृष्ण, यू आर एटलीस्ट गेटिंग समथिंग, है ना, जो कृष्ण आपको दे, तो आपको वो कृष्ण ही जोड़ रहे हैं।
आपकी इच्छा है, और मेरे लिए भी ऐसे ही है ना। तो हम सबका सेंटर कौन है अभी? कृष्णा। एंड ऑफ कोर्स ये फ्लरिश करेगा, मतलब हमारा जो अभी अध्ययन है ये फ्लरिश करेगा। भक्ति मैं लिख के देता हूँ, अगर कोई श्रीमद् भागवतम का अध्ययन रेगुलर कर रहा है और उसका पालन कर रहा है, कोई भी भक्ति से नहीं हिल सकता, कोई भी नहीं भक्ति से हिल सकता। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रभुपाद के साफ शब्द हैं, साफ क्लीन शब्द हैं। पढ़ो, फॉलो करो, देखो भगवान के भक्त नहीं बने तो बोलना फॉलो भी करना है ना, ऐसा नहीं सिर्फ अध्ययन से नहीं होगा। अध्ययन से आपको शुद्धिकरण होगा, चेतना शुद्ध होगी, लेकिन पूर्णतया नहीं हो पाएगी। ओके, किसी डिवोटी का प्रश्न है तो प्लीज डू आस्क। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण निधि माता। प्रभु जी, मुक्ति का मतलब क्या है यहाँ पे? गोलोक वृंदावन जाना? हाँ, मुक्ति मतलब भगवान के धाम में जाना। आपको गोलोक धाम जाना है या साकेत धाम जाना है, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। वो आप साकेत धाम मतलब भगवान श्री राम का निवास। ऐसे अन्य प्रकार के वैकुंठ धाम है, भगवान के अन्य लोक हैं, कई सारे हैं। तो हम जब मुक्ति की बात करते हैं यानी कि आध्यात्मिक जगत की बात करते हैं, उसमें सर्वोपरि जो है गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। और जब आपको मुक्ति मिल जाती है, आपको मुक्ति करनी होती है दास्य भाव से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्रूव नहीं करना है हम भगवान के सखा हैं, हम भगवान के कौन है, पिता हैं। वो लड्डू गोपाल की उपासना करें ना, हम पिता हैं, माता है, वो यहाँ नहीं हो पाएगा। वो असल में आपको जो प्रभुपाद बता रहे हैं, मैं उसकी चीज बता रहा हूँ। प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम मुक्ति प्राप्त करते हैं तो धाम में हमें जो हमारी पोजीशन है वो प्राप्त हो जाती है। हाँ, स्वरूप, जो हमारा स्वरूप है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो इफ यू आर इनटू द मूड ऑफ फ्रेंड, तो फ्रेंड वो, लेकिन समय के साथ जब आपका भक्ति का स्तर पता चल जाएगा, आपको खुद से वो जागरूक हो जाएगा। लेकिन जस्ट आई डोंट रिवील दिस। आपने प्रश्न पूछा है, मैं बताता हूँ। मैं भगवान की जब भक्ति करता हूँ, आई फील मोर कनेक्टेड विद लॉर्ड राम, ठीक है। मैं भगवान श्री राम के स्वरूप के साथ कनेक्ट होना ज्यादा कनेक्ट हो जाता हूँ। बट इट इज नॉट कि आई हैव टू, है ना, मतलब मैं अभी बोलूंगा ठीक है मैं भगवान श्री राम की भक्ति भगवान श्री हनुमान की तरह करूंगा, वैसे नहीं होगा। जो प्रणाली बताती है, परंपरा बताती है, उसको फॉलो करेंगे तो वो मुक्ति, या हमारी जो जब मुक्ति प्राप्त हो जाती है वो हमारी पोजीशन वैसी आ जाती है, जो हमारा स्वरूप है वो हमें मिल जाता है। क्लियर? हाँ जी प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे मतलब जब प्रलय होती है तो गोलोक वृंदावन तो रहता ही रहता है, साकेत धाम और वैकुंठ धाम। हाँ, वैकुंठ धाम मतलब ब्रह्मा भगवान का, जो आपको आपने वो पीडीएफ नहीं दिखाया था मैंने, जो ब्रह्मा भगवान का पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, वो सारा खिले का तस से मस नहीं होगा। क्योंकि वहां ना जन्म है, ना मृत्यु, ना जरा है, ना व्याधि है। इवन ब्रह्मा जी के लोक में भी ये नहीं है, बीमारियां नहीं है, ठीक है। ब्रह्मा जी के सत्यलोक में बीमारियां नहीं है। तो जब हम वैकुंठ धाम में बात करते हैं, वैकुंठ धाम की विशेषकर बात करते हैं, वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। उसमें अलग अलग धाम है, ऐश्वर्य धाम है, माधुर्य धाम है, अयोध्या धाम है, गोलोक धाम है, द्वारका धाम है। अलग अलग जगह पे अलग अलग पोजीशंस या स्वरूप देखने को मिलते हैं। और भी बहुत सारे धाम है, नॉट वन, ठीक है। जितने भी भगवान नारायण के, भगवान के एक्सपेंशंस हैं, उन सब के अपने अपने धाम है। अब जैसे यहाँ कौन सा भगवान कपिल की बात करें तो, अगर कोई, अभी तो भगवान कपिल की उपासना इस रूप में नहीं हो रही है, लेकिन उस समय अगर देवहूति ने कपिल रूप की उपासना की तो उनको ऑफ कोर्स भगवान का धाम मिलेगा, वेयर शी कैन ऑफ कोर्स डिवोट हरसेल्फ। ऑफ कोर्स मिला ही है, कभी यहाँ बात की है, समझ रहे हैं ना? हाँ जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, जैसे हम सब गोलोक वृंदावन से आते हैं, जहाँ कई वैकुंठ से भी आते हैं, साकेत धाम से भी, वैसा भी होता है कुछ? सोर्स तो कृष्णा ही है, आप इसको गोलोक ही कह दीजिए, ठीक है। अब भगवान के इतने सारे विस्तार हैं, तो भगवान के विस्तार के साथ हमें भी अलग अलग पोजीशंस प्रदान की जाती, तो फिर वहां से अगर हमारा फॉल डाउन होता है तो देन वी कम हियर अगेन। तो लेकिन सोर्स इज कृष्णा ओनली। इवन द सोर्स ऑफ विष्णु इज ऑल्सो कृष्णा, ठीक है। दिस इज वेरी क्लियर ना। ब्रह्मा बलराम जी से विस्तार होता है, तो फिर उसके बाद आगे सृष्टि का क्रियाएं संपन्न होती है। तो ब्रह्मा जी जो है, बलराम जी जो है, सॉरी, उनके फर्स्ट एक्सपेंशन है, पहले विस्तार है, फिर उसके बाद अवतार है, ठीक है। इवन श्रीमती राधा रानी इज ऑल्सो विष्णु शक्ति तत्व, तो वो भी भगवान की माध्यम से जो है आते हैं, और उनकी पोजीशन जो है इक्विवेलेंट हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आगे विस्तार होता है। एंड हम भी भगवान की शक्तियां हैं, कोई सुप्रीम है, कोई हायर है, और कोई मिड में है, तो लोअर में है, कोई मिड में है, और हम मिड में है, हम लोअर नहीं है। लोअर ये भौतिक संसार है। ओके,
हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान के किसी भी इनकारनेशन के हम अगर भक्ति करेंगे तो डायरेक्ट मुक्ति मिलती है, या सिर्फ कृष्णा की भक्ति करके मुक्ति मिलती है? किसी भी, अगर भगवान विष्णु, राम, नरसिंह किसी भी रूप के अगर हम उपासना करते हैं निष्ठा पूर्वक तो हमें भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन कलयुग में एकमात्र साधन और सरल तरीका जो है हरे कृष्ण महामंत्र के जप कीर्तन से है। वो मुक्ति का एकमात्र नहीं बोलूंगा, एक वन ऑफ द साधन बनता है। ठीक है, एकमात्र होता है, सिर्फ यही साधन है। और भी साधन है लेकिन कुछ डिफिकल्ट है, कुछ में इम्प्योरिटीज है। अभी इस प्रणाली में इतनी इम्प्योरिटीज नहीं है, तो इसलिए समय के साथ साथ उसमें भी आ जाएंगे। तो प्रभु जी, ये शिव जी भी तो भगवान का ही है ना इनकारनेशन, तो फिर वहां डायरेक्ट मुक्ति नहीं मिलती? नहीं, इंकारनेशन हम विस्तार की बात कर रहे हैं। भगवान का जो अलग अलग एनर्जीज है, अभी यहाँ पे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को बताया गया कि एक्सपेंशन है, तो वैसे भगवान शिव भी एक्सपेंशन भगवान का ही है। लेकिन वो क्या बोलते हैं उसको, ही इज नॉट देयर टू एलिवेट टू द हायर प्लैनेट्स। वो गोलोक धाम लेने के लिए नहीं है। सदाशिव का जो विस्तार है ब्रह्म ज्योति के ऊपर सदाशिव का धाम आता है, जिसको कैलाश धाम कहते हैं। वहां से भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि वहां पे भी है। ब्रह्मा जो भगवान का सदाशिव का जो वहां पे रूप है, वो जो है वहां वो वाला रूप जो है परमानेंट नहीं है। ठीक है, परमानेंट रूप उनका जो है असल में धाम में ही। तो अगर कोई भगवान शिव के, जैसे हम ब्रह्मा जी का वर्णन है, कोई भगवान शिव के साथ जाएगा तो वहां जाएगा, लेकिन भगवान शिव का फॉल डाउन नहीं होता। ठीक है, फॉल डाउन हियर मीन्स किस प्रकार से फॉल डाउन, कि वो भौतिक संसार में नहीं आते, इस प्रकार से नहीं आते। वो आते हैं भगवान की क्रियाएं संपन्न करने के लिए, भगवान शिव के रूप में आते हैं, रुद्र रूप में आते हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों में विस्तार वो करते हैं। क्योंकि भगवान शिव ना जीव तत्व में आते हैं ना विष्णु तत्व में आते हैं, वो मिड में है। ही एक्ट्स लाइक ए द्वारपाल। ठीक है, वो जिसको क्षेत्रपाल भी कहते हैं। गोलोक धाम में जाओगे तो अलग अलग कोने में भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना ही है। भगवान शिव ने अलग अलग रूप लिए हुए हैं। वो एक वो बनते हैं, होता है ना, गेट कीपर टाइप। और धाम में भी उनका असल में यही रूप है। जब सृष्टि का निर्माण होता है, असल में भगवान श्री कृष्ण माध्यम बनाते हैं भगवान शिव को। यहाँ पे आपने अगर कल श्लोक पढ़ा, कल पढ़ा था, कल हमने सेशन रखा था। कल देखो, कल वाले श्लोक में कहीं पढ़ा था यार, अभी भूल जाते हैं क्या चीज, दैट ग्लैंस अबाउट कि कृष्णा ग्लैंसेस ऑन द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, कहीं तो पढ़ा था, है ना। वो मतलब एक दृष्टि से, जो हमने कल पीछे वाले सेशन में पढ़ा था। पता नहीं आपको बता रहा था, किसी और को बता रहा था, वो भी नहीं याद रहा था। वो ग्लैंस यानी कि दृष्टि रखते हैं ना, वो दृष्टि असल में भगवान शिव है। समझ रहे हो, वो उनके आगे क्रिएशन होता है। तो भगवान शिव एक माध्यम बनते हैं आगे सृष्टि का डिस्ट्रक्शन करने के लिए या काइंड ऑफ क्रिएशन करने के लिए भी। व्हेन यू विल गो अहेड इन श्रीमद् भागवतम, व्हेन वी विल गो अहेड इन द श्रीमद् भागवतम, हमें वो सारी चीजें और टेक्निकली समझ में आ जाएंगी। ठीक है प्रभु जी, जैसे मतलब हम पुरानी श्री कृष्णा वगैरह देखते तो उसमें देखते हैं ना, जो मुक्ति मिलती है तो वो भगवान में ही समा जाती है, ज्योति जो निकलती है, वैसे भी मुक्ति। वो मुक्ति तो मैंने बताया क्या होता है, भगवान में समा जाते हैं। लेकिन वो मुक्ति का मैं टीवी पे क्या दिखाया, आई कैन नॉट स्पीक ऑन दैट पार्ट, बट वो सहज मुक्ति होती है, टू बिकम वन विद द लॉर्ड, भगवान में मर्ज हो जाना। तो उससे भगवान के भक्त बोलते हैं उससे अच्छा सुसाइड कर दे तो भगवान के भक्त वो चीज नहीं करना चाहता कि भगवान में लीन हो जाना और अपने अस्तित्व को खो जाना। ठीक है, तो वो क्या चाहता है, वो असल में भगवान की सेवा चाहता है। जन्म जन्म देहो यही अभिलाष, क्या जन्म जन्म देहो यही अभिलाष, यानी कि सेवा करने का अभिलाष, ये भगवान की प्रार्थना है। उसमें अगर आप भजन पढ़ेंगे, कौन सा है, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, उसमें शब्द आता है। वहां भगवान को बोलते हैं कि मुझे वृंदावन में वास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ हम पढ़ते हैं वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिमा, मोक्ष मतलब मुक्ति, किसी प्रकार का मोक्ष नहीं चाहिए। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम्बा न चन्नम विनय हम वरी सदपिहा, किसी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए, किसी प्रकार का वर नहीं चाहिए, अपने पास ही रहो। ना मुझे सयुज्य चाहिए, ना मुझे सृष्टि स्वरूपीय सामिप्य सालोक्य, किसी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए, अपने पास रहो। भगवान को बोल रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। भगवान बोले चाहिए क्या तुझे, बोल दे तुझे क्या चाहिए। हाईएस्ट एलिवेटेड डिवोटी की प्रार्थना होती है। वो क्या बोलते हैं, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनुष्य विरास्तम की मन्य, आपका जो ये बाल स्वरूप है मेरे हृदय में सदा सदा के लिए विराजमान रहे। मेरी आपसे भगवान से आपके चरणों में यही श्री प्रार्थना है। ये भगवान की, ये मतलब ये मुक्ति नहीं मांग रहे हैं। सयुज्य तो बहुत दूर की बात है। सयुज्य कोई भगवान के भक्त तेरे को सयुज्य मुक्ति मिली, अरे जा पड़ मारे, बोले सयुज्य अपने पास रख, सयुज्य मुक्ति मेरे को भगवान के साथ आदान प्रदान करना। ठीक है,
हाँ जी प्रभु जी। और ऐसी मुक्ति में फिर मतलब जैसे आत्मा जो होती है तो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। आत्मा की एग्जिस्टेंस, आत्मा इज ऑल टाइम। आत्मा होता है, आत्मा क्या है? आत्मा मतलब हम है, वो तो ऑल टाइम है। मतलब सयुज मुक्ति का मतलब भगवान में मर्ज होना, उनका अस्तित्व। अब वो भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इफ कृष्णा वांट्स टू मतलब ना सेपरेट हिम अगेन, तो कृष्णा की मर्जी है, मतलब महाविष्णु की उनकी इच्छा है, वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात की गई, अब जैसे अगर किसी को सलूक की मुक्ति मिली है, यानी कि भगवान के धाम में प्रवेश मिला, अब भगवान के धाम में मिला है और उसको बोले कि तेरी तेरी सेवा ये कि ये करना है, एक क्रिया करनी है। जैसे सिद्ध वैष्णव को यहाँ भेजा जाता है, नित्य मुक्त आत्माएं होती है, उनको भौतिक संसार में भेजा जाता है हमारा उद्धार करने के लिए, प्रभुपाद जैसे वैष्णव आचार्य। तो उनको ये दिया जाता है, तो वो क्या बोले, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स आई नीड टू फॉलो दैट, बिकॉज वो मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। अब वो आते हैं हमारे स्तर पे बोलते हैं ना, गिरते नहीं है, लेकिन हमारे स्तर जैसा क्रियाएं करने लग जाते हैं, जस्ट लाइक ए टीचर डू व्हेन ही टीचेस टू द स्टूडेंट्स। वो क्या करते हैं, स्टूडेंट बन जाते हैं। उसी प्रकार से वो आते हैं, स्टूडेंट बनते हैं, और सेम क्रिया लगता है, हमें लगता है अरे बाप रे, ये तो सेम व्यक्ति है, ये तो वही है जो लेकिन वो बहुत बड़ी चीज होती है, हम नहीं समझ पाते हैं। वो तभी समझ पाएंगे जब हमारा वो पोजीशन आ जाएगा, और हम सबको वही पोजीशन अटेन करना है। It is not you don't have to become a guru. It is not you don't have to become a Vaishnava Acharya, or you don't have to become a pure devotee. आप सबको, हम सबको प्योर डिवोटी बनना है, गुरु बनना है, फॉलोअर्स नहीं रखने। वो उसकी बात नहीं हो रही है। गुरु बनने का मतलब कि जा रहे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश, कृष्ण 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 कृष्ण, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत कम होंगे जो कृष्ण कृष्ण करेंगे। और आप अगर, हम सब अगर ऐसा करेंगे तो अपने साथ साथ दूसरों की मुक्ति भी मिलती है, दूसरों को भी मुक्ति मिलती है, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण। आई लाइक द क्वेश्चन सेशन, इससे मेरे को भी फिल्टर होता है, बहुत सारी चीजें विचार आते हैं इसमें। एनी अदर डिवोटी प्लीज? छवि माता, हरे आपका वॉइस। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने बोला जो लोग मतलब भक्ति नहीं करते वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो सब करते हैं, बट सतयुग में तो लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ही तो भगवत धाम जाते थे प्रभु जी, भगवत धाम यहाँ उच्च लोक में बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, कंट्रोल ऑफ द माइंड से दे रीच टू द प्लेनेट ऑफ ब्रह्मा। इवन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन द कलयुग, बट कलयुग में आयु बहुत कम होती है, तो फिजिकली इट बिकम्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, ठीक है। सतयुग में क्या होता था कि आयु बहुत होती थी, आयु इतनी ज्यादा होती थी कि दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड द प्योरिटी वाज आल्सो देयर। अभी हम प्राणायाम भी करते हैं, मैं सुबह तो कुछ मिनट्स के लिए प्राणायाम करता हूँ, जस्ट टू हैव दैट कंट्रोल ऑन द माइंड और हैव द गुड चैंटिंग। तो वो दोनों ही नहीं होता है मुझसे, बट वो प्राणायाम इतना डिस्ट्रक्शन होता है, इतना डिस्ट्रक्शन नहीं, क्या बोलते हैं, डिस्टर्बिंग होता है, इतना डिस्टर्बिंग होता है कि आई नो कि आई एम नॉट एबल टू फोकस दैट। और कुछ लोग होते हैं जो फोकस भी कर पाते हैं, इट इज नॉट, बट वो वाला फोकस नहीं कि उनको सत्य लोग मिल जाए। तो इन कलयुगा इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट इन द अदर युगास इवन इफ इट वाज देयर, उनको ऊपर वाले लोग मिलते थे, ऊपर लोग से आगे साधना कंटिन्यू करनी होती है। इट इज नॉट टू गेट, गोलोक धाम इतनी आसानी से नहीं मिलता है, इतनी आसानी से, चाहे वो सतयुग। इसलिए सतयुग में एक प्रार्थना करते हैं कुछ ऋषिजन कि हमें कलयुग में जन्म मिले। अब वो बोलता है अरे तुम्हें क्या हो गया, ऐसा क्यों प्रार्थना करोगे? बोलते कलयुग में तो भगवान की मुक्ति बड़ी सरलता से प्राप्त होगी। ऐसी भी प्रार्थना करते हैं कुछ ऋषि योगी, समझ रहे हो ना। कलयुग में, सतयुग में तो बड़ी सरलता से मिलता ही नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नहीं मिलेगा आसानी से। ये महामंत्र है, पहले मंत्र करो फिर महामंत्र मिलेगा, ठीक है। तो तब जाके वो सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे जब हम चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा कहें, यहाँ श्रील प्रभुपाद की, वो क्या करते हैं, हम सबको हम पतित हैं, वो पावन है, पतित पावन है, तो इसलिए हमारा उद्धार करने के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र बड़ी सरलता से देते हैं, और उसके साथ कुछ नियमावली लगाते हैं। नियमावली मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन लगाते हैं, जो आपकी दृढ़ता को प्रूव करता है कि आप कितने अश्योर हो कि भगवान के धाम की प्राप्ति करनी है। 4 नियमों का पालन, 16 मालाओं का जप, ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट इतना तो कर लो नालायक को। अगर कोई कहते हैं अगर कोई इतना भी दृढ़ता से पूर्णतया से करे, सेवा भाव में रहे, तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, यानी कि कृष्ण का धाम प्राप्त हो जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, प्रभुपाद कह रहे हैं। अच्छा, तो प्रभु जी आपने तो बोला कि बहुत मुश्किल है गोलोक वृंदावन पाना, पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि 4 नियमों का पालन और 16 मालाओं का जप से। मैं यही बोल रहा हूँ ना, प्रभुपाद ने बहुत सरल किया है, हम नहीं करते हैं, मतलब बाय आवर एंडेवर्स वी नीड टू प्रूव दैट।
भाई सो 16 चैंटिंग 16 राउंड्स नॉट डजंट मीन हरि के चरण राम हरे राम। फिर हम जब कर रहे हैं लेकिन सेवा भाव नहीं कर रहे हैं, वो हमें गैलन्स ऑफ ब्लड जो है, या स्वेट बोलूंगा, ब्लड तो कौन देता है, वो हमें बहाना पड़ेगा। एक छोटी सी पोजीशन प्राप्त करने के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। मेरा पोजीशन एज ए प्रोफेशनल लाइफ इतना गंदा, इतना जॉब में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ इन दिनों, तो वहां मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। धिक्कार हो मेरे जीवन पे अगर मैं भक्ति में ऐसा मेहनत ना करूँ, धिक्कार, सच में बोल रहा हूँ, धिक्कार, इट्स इंसल्ट। मेरे को पता नहीं, किसी दिन भी आई एम फीलिंग दैट आई विल लीव द जॉब, आई डोंट नो, मतलब किसी दिन भी ऐसा हो सकता है। आई वाज, अभी मैं आया घर वालों के, आप भी मेरे घर वाले हैं, आप लोग भी मेरी फैमिली है, तो इसलिए आई एम डिस्कसिंग। अभी मैं आया तो मैं बता रहा था अपने परिवार को, आई एम गोइंग टू गिव द रेजिग्नेशन, मेरे को नहीं करना अभी जॉब, मेरा अभी नहीं हो पा रहा, बस बहुत हो रहा है अभी मेरे को, बस भक्ति करना है, क्योंकि 30 साल गए, अब पता नहीं कितने साल बचे। कैलकुलेशन में मैं 20-30 साल ही रख रहा हूँ, तबियत खराब रहती है, आगे और ज्यादा ही होगी, तंदुरुस्त तो हो नहीं जाऊंगा। तो मेरा ऐसा रहता है कि आई विल लीव द जॉब, बिकॉज आई हैव नो दैट पोजीशन कि मैं छोड़ भी दूं तो चलो ठीक है, धर्म पत्नी है, वो भी भगवान की भक्त है, मैं बनने का प्रयास कर रहा हूँ तो मे बी वन डे श्रील प्रभुपाद की कृपा से कुछ हो जाएगा। लेकिन अपनी इनसिक्योरिटीज, इतना अधूरा मन, इम्प्योरिटीज हैं कि वी डोंट वांट, है ना, समझ रहे हो ना आप? हाँ नहीं समझ रहे हो बिकॉज आप बहुत छोटे हो, जब आप और तो बड़े हो जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या किस लेवल की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हाँ, भक्ति में आपका लेवल इज वेरी गुड, बट कभी कभार एक्सपीरियंसेस इज नॉट वेरी नाइस टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो प्रोफेशनल लाइफ इज हेल, इट इज रियली लाइक ए हेल। तो वो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। अभी मैं किसी वैष्णव से बात कर रहा था, मैं बता रहा था उनको मेरी, इट इज नॉट आई एम काउंसलिंग यू और मेनी अदर डिवोटीज, तो आई एम ऑन द एलिवेटेड सिचुएशन, इट इज नॉट, जो मेरे को एक्सपीरियंस मिला है तो वो मैं बता देता हूँ, लेकिन जो मैं फेस कर रहा हूँ उसका भी तो कोई हल चाहिए ना। कोई डिवोटी बता रहे थे आपका मैच नहीं कर रहा, आप वहां पे रजोगुनी कार्य कर रहे हो, और बाकी दिनों में जो आप करना चाहते हैं सतुगुनी कार्य करो, जैसे जप हो गया, भागवत हो गया, अन्य प्रकार की सेवा हो गई, वो सतुगुनी है, वो मैच नहीं कर पा रहा है, आप उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हो। और तालमेल ना बिठाने का कारण मैं बोलता हूँ भगवान की शायद विशेष कृपा है, क्योंकि भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। तो भगवान प्रभुपाद के जीवन में ऐसी लीलाएं हुई, प्रभुपाद ने कितना हो गया, तो मुझे पता है कि कृष्णा वांट समथिंग एल्स, बट आई एम नॉट डूइंग दैट, दैट इज माय लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट, समझ रहे हो? तो वो आप सबको मैं इसलिए बोलता हूँ पर्सनल रियलाइजेशन पे सोचे, आपका होता है ना, जब करते समय क्या मन कर रहा है भगवान के लिए करने का, उस पे आप काम कर दीजिए। अच्छा, ओके, थैंक यू। ठीक पर है, प्रभु जी, जैसे हमें तो थोड़ी ना पता होता कि कृष्णा हमसे क्या चाहते हैं, तो फिर हम कैसे वो काम कर सकते हैं कि भगवान जो हमसे चाहते हैं? कृष्णा आपसे वो चाहते हैं कि जो प्रभुपाद चाहते हैं आपसे। तो प्रभुपाद अभी आपको बोल रहे हैं 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, भक्ति में सेवा, गुरु से दीक्षा, पहले आप इन सारी चीजों पर फॉलो करें, फिर समय के साथ साथ और मधुरता और आप अपने में दृढ़ता लाएंगे तो बहुत सारी चीजें टाइम के साथ आपको खुद भी रिवील हो जाएंगी, खुद ही पता चल जाएगा आपको। एक समय आ जाएगा आपको खुद समझ, आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी आई एम हैविंग दैट कि अभी मुझे जॉब छोड़ना है, नेक्स्ट स्टेप ऑफ माय लाइफ है जॉब छोड़ना है, भक्तों पे डिपेंड रहना है। हमारा जम्मू इज नॉट हैविंग ए वेरी गुड कांग्रीगेशन कि वो सपोर्ट करे, मतलब आप मैनी जम्मू डिवोटीज आल्सो देयर, प्लीज आपके चरणों में मैं किसी प्रकार का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक मैं बता रहा हूँ कि सपोर्ट करे, कि मैं अदरवाइज आई विल लीव द जॉब। मैं बोलूँ कि मैं सब गृहस्थ आश्रम का त्याग इन द सेंस आई विल लीव द जॉब, आई विल बी डिपेंड ऑन द डिवोटीज, आई विल लर्न, आई एम हैविंग सम knowledge, I will learn more about the Brahmin things, I will do the Brahmin क्रियाएं जो भी हैं वो सब भी करूं, और भगवान के भक्तों पे निर्भर रहूं, प्रचार कार्य में और दृढ़ता पूर्वक करूं। हमने कितनी बार पिछले 1 साल से इस पे प्लान आउट कर रहे हैं, बट नथिंग इज कमिंग आउट, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, नथिंग इज फ्लरिश्ड, बिकॉज अभी गृहस्थी में है तो थोड़ा सा धनराशि चाहिए होती है। वो अब ये सोचना भी मेरी इम्प्योरिटी है, समझ रहे हो, ये मेरी कंप्लीट सरेंडरनेस, ये मैं आप सबके सामने प्रूव रख रहा हूँ। मैं 2 डबल फेस लेके नहीं चलूंगा भागवत में। तो ये मैं जब ऐसा दिख रहा हूँ ना कि अभी इनसिक्योरिटी है, मेरे को विचार करना है, यानी कि अभी मैं पूर्ण शरणागत नहीं हूँ, समझ रहे हैं? हाँ प्रभु जी, ये सेम मेरे साथ भी है। हाँ, ये हम सबका ऐसा, मतलब मोस्ट ऑफ अस का हमारा यही स्तर होता है कि हम नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारा पहला स्तर होना चाहिए, हम 16 माला जब 4 नियमों का पालन, आगे भगवान की सेवा, आगे और दृढ़ता से दीक्षा ग्रहण करना, फिर आगे शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षाओं का पालन करना। ये हमारे अभी ग्रेजुअल स्टेप्स हैं जो हमें आगे लेके जाएंगे, और फिर हमें
टाइम के साथ साथ और रियलाइजेशन स्ट्रांग होगी। इट विल टेक टाइम, जो आप क्रियाएं करेंगे इसमें लगभग अभी भी रहोगे तो 3 साल तो ऑन एवरेज लगेगा ही लगेगा आप सबके लिए। तो अभी अगर अभी से करना शुरू करोगे, दीक्षा तक लेने के लिए 2-3 साल आराम से, 3 साल लेके चलो, अब आराम से लग जाएगा, फिर जाके और रियलाइजेशन, मतलब 3 साल में आप बहुत ग्रो करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे और कृष्णा। प्रभु जी हम सवाल था कि जैसे हम कहते हैं ना कि जो डिवोटीज भले बन रहा, किसी को भी भगवान से मटेरियल डिजायर नहीं रखनी चाहिए, बट जैसे अभी आपने दिया कि हम पेपर अच्छा होते हैं, मार्क्स अच्छा है, ऐसा बहुत सारी मटेरियल डिजायर्स रहती है। तो प्रभु जी मतलब जो डिवोटीज बन रहा है कोई भी ऊपर, उसको मटेरियल डिजायर आनी नहीं चाहिए। अभी हाँ। आपने क्विट भी भेजा था ग्रुप में माता जी ने, जिसमें लिखा था कि प्रभुपाद जी बता रहे थे कि हमें हमारी जो अभी भी हमारे अंदर जो मटेरियल डिजायर है वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं रहनी चाहिए। बट प्रभु जी अभी भी बहुत सारे मटेरियल डिजायर्स हैं, तो वो हम क्या कर सकते हैं? और भगवान से मांगने की भी बहुत इच्छा रहती है। हाँ, 2-3 चीजों से वो रेक्टिफाई हो जाता है समय के साथ, इट टेक टाइम। एक प्योर चैंटिंग से, दूसरा अध्ययन श्रवण से, और तीसरा वैष्णवों के संग से। ठीक है, ये सारी जो मेटेरियल डिजायर्स हैं इट गेट्स फेड अवे, समय के साथ साथ फेड अवे हो जाती है, यानी कि धुंधली हो जाती है। और सेवा करेंगे तो और अच्छी बात। ठीक है, ये 3-4 स्टेप्स होते हैं जो हमें हमारी सेवा उन सारी डिजायर्स को खत्म कर देती है। मेरी भी है, ऐसा आपके साथ नहीं है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे है कोई जिसकी मेटेरियल, सबकी होती है, किसी की छुपी होती है, किसी की फंसी रहती है, सबकी रहती है। किसी ना किसी की, मेरे बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे का बेटा हो जाए, क्या और भी पता नहीं, मेरी बहू ये कर जाए, मेरे को वहां जाना है, मेरे को ये करना है, उसने मुझे फोन क्यों, सबका इतना। मेरा फ्रस्ट्रेशन का एक कारण ही है कि आई स्टार्ट एक्सपेक्टिंग द थिंग्स फ्रॉम द दोज पीपल जिनसे एक्सपेक्ट करने का सोचना ही नहीं चाहिए मुझे। आई स्टार्ट एक्सपेक्टिंग, और फिर वो नहीं होता है, तो मेरी ये डिजायर है। तो सबकी अपनी डिजायर्स है, हम उन डिजायर्स पे काम करने का तरीका है अपनी सेंसेस को बिजी करना। सबसे पहले जब अध्ययन श्रवण, तीसरा वैष्णव का संग। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। अगर आप देखोगे ना, हमारे यहाँ पे सब बीमारियों का एक ही इलाज है। हमारे पे ऐसे बीमारियों का अलग अलग इलाज है, एक ही इलाज है, सिर्फ यही है, सेवा भाव में अपने आप को लीन करो, भक्तों का संग करो, जप कीर्तन पे ध्यान दो, श्रवण अध्ययन करो, दैट्स इट। ओके, सो 9 बज चुके हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अभी कल श्लोक संख्या 11 और 15 तक लेके चलेंगे। यस अलका माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आज हरे- प्राणायाम का ही वो गुरु माता जी की क्लास थी ना, तो उसमें तो प्राणायाम के बारे में ही बता रहे थे कि जैसे जो हम कृष्ण भक्ति, ये हम प्रेम से नाचते या कीर्तन करते हैं, वो एक तरह से हमारा प्राणायाम होता है। और Yes, यह yes. जो हम ये और जहाँ हम चैंटिंग करते हैं उसमें भी हमारा प्राणायाम हो जाता है। जैसे हम सांस खींचते हैं छोड़ते हैं, वो नहीं हमारे को जरूरत करनी होती, ऑटोमेटिकली हमारा जब ये चैंटिंग करते हैं तो हमारा प्राणायाम खुद से ही हो Yes, जाता है। once I was hearing Guru Mata in Vrindavan, तो वो इस पॉइंट को रख रहे थे, बोल रहे थे कि that is more than pranayam. When we are chanting Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare, I have discussed that earlier, I guess. तो ये एक प्राणायाम ही है, तो because we are breathing the we are controlling the breath. तो और क्वेश्चन एक भी हुआ, ये भी हुआ था कि जैसे वो कुछ पूछ रहे थे, एक रो थे भक्ता रो, कि जो हरे कृष्णा महामंत्र का क्या मीनिंग है। तो उन्होंने बोला कि हरे मीन्स तो राधा रा नहीं होता, कृष्ण मीन्स कृष्णा। और जो राम जी है ना, कहते हैं राम तो बहुत हुए हैं, परशुराम हुए हैं, बलराम हुए हैं, यासा पुरुषोत्तम राम हुए हैं, पर जो राम है ना वो भी कृष्णा के लिए यूज होता है वर्ड। राइट, तो मैंने राइट, पीछे भी एक बार पूछा था, तो भी उन्होंने बोला था कि बिकॉज इज इंजॉयर, क्या कहते हैं बोला था उन्होंने, मतलब yes. वो सबसे Yama. सुप्रीम सुपर इंजॉयर है, तो सबसे ज्यादा, तभी उनके लिए वो यूज होता है। राइट, राइट, और राइट। मैंने ये भी पूछा था कि हाउ वन कैन वन सेल्फ रियलाइज, तो फिर उन्होंने बोला मुझे डू मोर हियरिंग एंड हियरिंग एंड हियरिंग। तो उन्होंने पूछा कि फिर आप कितनी देर के लिए, हाउ मेनी टाइम्स यू हियर। तो मैंने बोला कि आई अटेंड योर क्लासेस गुरुदेवा एंड 2 classes ऑफ नंदरी माता एंड 1 class ऑफ दिस प्रभु। कहते दैट्स वेरी नाइस, you should do more hearing than rather than reading. While hearing the lectures, you should open the book in front of you. Then you should do reading. So then I said I always keep my book open in front of me and I do reading side by side. And after that I also revise my
paragraph, whatever I read, whatever I hear, I revise again and again. She said that's very nice. Do hearing and go to temple. I said I can't go because I'm having problem, the arthritis problem. She said go eat Krishna Prasad and do services in temple. I said these days I'm doing the service of cutting receipts, numbers from the receipts. So that I have applied. I have some told this was saying that I will talk to the talk in the temple and I will bring some services for you as well. Fine. It is very good to see that and hear that you are having a very close association with Guru Mata, and I bless and I of course pray to all Krishna that कि आप और भक्ति में आगे बढ़े. So this is very nice. 1 घंटा सेशन होता है ना, तो उसमें ज्यादा क्वेरीज हो जाती है. I know. I'm not able to attend that vote. मेरे टाइम नहीं हो पाता है, शाम का भी नहीं हो पा रहा है. तो on that note about hearing part, जो मैंने आपको पहले भी काउंसिल किया था, hearing part को मैंने आपको बताया था, and I suggest everyone कि आप उत्तम अधिकारी के hearing you can hear more and more. Even I suggest my mother as well. वो अभी किसी माता जी का lectures attend कर रहे थे and I didn't suggest her. मैंने अपनी मदर को भी यही बताया कि आप सुनो, लेकिन वैष्णव आचार्य, आप इतने सारे महाराज हैं, आप वो सुनते हैं, परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी को, मतलब उनको कंटिन्यू करो, राधा गोविंद महाराज जी को सुनो, मतलब सुनो. ऐसे जिनके साथ वो सुन रहे हैं, शी डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो दैट्स व्हाई वो अटेंड नहीं कर पाते. आप गुरुदेव गुरु माता को सुन रहे हो, आई सजेस्ट यू अटेंड मोर देयर लेक्चर देन आई डोंट वांट टू नेम. आप कुछ और लेक्चर्स भी अटेंड करते हो, बट आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू कंपेयर. तो इसलिए इफ यू विल avoid this session and do the other parts more well, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए. वैसे दूसरी भी हेयरिंग करती हूँ, ये तो मैं क्लासेस इसलिए कर रही हूँ कि मैंने रीडिंग का चैप्टर सब कर लिए हैं बुक्स, तो मैं ये कर रही हूँ कि मेरी रिवीजन हो जाए. मैं किसी से सुनूंगी तो मुझे फिर और ज्यादा पॉइंट क्लियर होंगे ना. इसलिए मैं क्लासेस, देखो आपको अपने मूड पे आई कैन सजेस्ट फॉलोइंग इज पर्सन टू पर्सन. मेरे को गुरु माता ने ही एक बार बोला था अबाउट द हियरिंग पार्ट, दैट्स व्हाट आई एम. मैं उसी पॉइंट को लेके ही बोल रहा हूँ. अब आप to be in touch with multiple devotees is also a problem. Okay, so ये मैं clearly सबको ओपन काउंसलिंग में बताता हूँ. एक डिवोटी थे जो 2 काउंसलिंग में थे, फ्रस्ट्रेट हो गए, अभी भक्ति में भी नहीं. नाम भी नहीं लूंगा, सर्वमंगला नोज, ऐसे बहुत सारे, तो वो प्रॉपर नहीं होता. तो आप मल्टीपल उस पे हैं, डिवोटीज के साथ इन टच में है, बहुत अच्छी बात होती है. लेकिन एक बारी में आप मल्टीपल सेशंस अटेंड कर रहे हो, मल्टीपल ये कर रहे हो, कभी कभार मूड मैच नहीं हो रहा है, और मेरी औकात ही नहीं गुरुदेव गुरु माता के मूड को मैच करने की. ठीक है, तो लेकिन बाकियों की है तो आप उनको सुन सकते हैं. लेकिन मैं इसलिए अपनी पोजीशंस को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हमेशा डिवोटीज को सजेस्ट करता हूँ, अगर वैष्णव उत्तम अधिकारी का आप रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, इट इज बेटर टू कंटिन्यू विद दैट ओनली. दैट इज बेस्ट. ये मेरा स्केल करने का तरीका है. इवन अब ऑफ कोर्स गुरु माता मिलेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा एंड उनको अपने रीजंस बताऊंगा. सम टाइम आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स बिकॉज वो कर भी नहीं सकते, उनको भी समझ में आ जाएगा व्हाट नोट आई एम मेंशनिंग. तो इसलिए मधुरता से होना चाहिए. तो कभी कभार इंस्ट्रक्शंस हमें डाइजेस्ट नहीं होती हैं, तो हमें वो इंस्ट्रक्शंस को विदाउट एनी फिल्टर और विदाउट एनी डाउट उसको फॉलो कर देना चाहिए. तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कभी बार ऐसा कर लेना चाहिए. तो देखना उसमें शायद प्रगति होगी, पीछे नहीं जाएंगे कोई भी. ठीक है, इट इज विद एवरीवन, ये सबके लिए. मैं भी दिन में ज्यादा अगर हेयरिंग में करूंगा तो आई विल ऑल्सो कीप इट वेरी लिमिटेड टू द वैष्णव आचार्यस और जिनका मैं सुनता आ रहा हूँ. ठीक है, तो वैसे अगर आप सुनते हैं तो वैष्णव आचार्यों को, गुरुदेव गुरु माता, आपको क्या चाहिए जीवन में, और इतना एलिवेटेड लेक्चर्स जिनको राधे श्याम प्रभु सुनते हैं, जिनको रेवतीपति प्रभु सुनते, इतने बड़े बड़े वैष्णव जो हैं वो उनके लिए उदाहरण सेट किए हुए हैं. तो आपको बस संतुष्ट, यानी कि आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो वो संतुष्टि माइंड का डिस्टर्बेंस होता है कई बार. तो आप उस पर थोड़ा सा फिल्टर करें, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट अदर डिवोटीज आर काउंसलिंग यू. उस पर थोड़ा सा सोच विचार करें, हम मिलके भी कभी बैठ के बात कर सकते हैं इस पर. ठीक है, अभी ये सेशन पर्याप्त नहीं रहेगा इस पर डिस्कशन करना. सो अभी के लिए हम इस सेशन को एंड करते हैं. कल मिलते हैं हम सेम टाइम पे कुछ अन्य श्लोकास के साथ फ्रॉम वर्स नंबर 11. ठीक है, 11 to 15 ये कंबाइंड श्लोकास है, कल करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए आप सबको हरे कृष्णा. नरसिंह कवच मंत्र
का उच्चारण करके आज के सेशन को एंड करते हैं। प्लीज अनम्यूट। उग्रं वीरं विष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्योर्निनमामि कुल विघ्न विनाशिनं सिद्धे भगवान की भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।